तो दोस्तों, अगर हम इन्वर्टर एसी की बात करें तो आजकल सैमसंग का 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी बहुत पॉपुलर हो गया है। तो ये 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी क्या है, क्या ये यूजफुल है या फिर एक मार्केटिंग गिमिक है? और सैमसंग अपने इस एसी के गैस में 5 साल की वारंटी देने का दावा करता है, तो इसके पीछे का भी असली सच हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलेक्ट्रॉनिक बज। तो गाइस जो मैं एसी आप लोग के लेके आया हूँ उसका मॉडल नंबर ये है। ये सैमसंग का 2021 का एक बजट हॉट कोल्ड इन्वर्टर एसी है। अगर इस एसी के कुछ स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ये एसी 1.5 टन का है और 4 स्टार रेटेड है और इस एसी की ISCR रेटिंग 4.12 है और साथ ही इस एसी की कूलिंग कैपेसिटी 5 किलोवाट की है और इस एसी का एनुअल पावर कंजम्पशन 940 यूनिट्स है। साथ ही ये एसी 15 डिग्री टू 52 डिग्री आउटडोर टेम्परेचर के बीच में कूलिंग कर सकता है और ये एसी -5 से लेकर 24 डिग्री आउटडोर टेम्परेचर के बीच में हीट कर सकता है और साथ ही इस एसी में R32 गैस का यूज किया गया है और इसमें आपको 10 साल की वारंटी कंप्रेसर में और 5 साल की कम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल जाती है। और सैमसंग ने इस एसी में बहुत सारे अलग अलग फीचर्स दिए हुए हैं, तो हम इस वीडियो में इस एसी को बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया जैसे कि पावर कंजम्पशन, ड्यूरेबिलिटी, वैल्यू फॉर मनी में 1 से लेकर 5 तक रेट करेंगे, जिससे कि आपको एक बेहतर डिसीजन लेने में बहुत हेल्प होगी। तो चलिए फटाफट अनबॉक्स करते हैं इस एसी को और देखते हैं इसके कुछ बॉक्स कंटेंट्स। अगर इस एसी के बॉक्स कंटेंट्स की बात कर ली जाए तो इस एसी में आपको एक यूजर मैनुअल, एक इंस्टॉलेशन मैनुअल, एक जनरल इन्फॉर्मेशन की बुक और एक स्मार्ट इंस्टॉलेशन यूजर मैनुअल के साथ एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का रिमोट देखने को मिल जाता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको इस रिमोट के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल में इस रिमोट के फंक्शंस के बारे में डिटेल वीडियो लाने वाले हैं। दोस्तों, अगर इस एसी के लुक्स और डिज़ाइन की बात कर ली जाए तो ये एसी पूरी तरीके से वाइट है और इसमें आपको ब्लैक कलर का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और इस एसी में आपको मूनलाइट डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। अगर हम इस एसी को नॉर्मल एसी से कंपेयर करें तो इसका वेट नॉर्मल एसी से थोड़ा ज़्यादा है और हाइट थोड़ा कम है, जो कि इस एसी को एक डिस्टिंक्ट लुक देता है। और इस एसी का बॉडी पूरी तरीके से मैट फिनिश के साथ आता है, जो कि इस एसी को एक प्रीमियम टच देता है। तो गाइस ओवरऑल इस एसी के लुक्स और डिज़ाइन की बात कर ली जाए तो ये एसी दूसरे एसी से थोड़ा स्लीक है, जो कि आपको डेफिनेटली एक क्लासी और मॉडर्न लुक देता है। तो गाइस लुक्स और डिज़ाइन के मामले में मैं इस एसी को 4 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा। तो गाइस मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो कि एसी लेने से पहले एसी के बिजली बिल के बारे में सोचते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो एसीज हैं ये हर साल और भी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते जा रहे हैं। और अगर मैं इस पर्टिकुलर एसी के पावर कंजम्पशन की बात करूं जो कि स्टार रेटिंग के नीचे दिया हुआ है वो है 940 यूनिट्स। और ये जो यूनिट्स का कैलकुलेशन है ये कई सारे स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के किया जाता है, जैसे कि आउटडोर टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एसी साल में 1600 आवर्स चलना चाहिए और रूम का टेम्परेचर 27 आवर्स चलना चाहिए। ये उसी तरह है जैसे कि मोटरसाइकिल कंपनीज अपने माइलेज के बारे में बताती है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका पावर कंजम्पशन इस गिवन अमाउंट से ज़्यादा ही आएगा। तो गाइस सैमसंग अपने इस एसी को 5-in-1 कन्वर्टेबल नाम से मार्केट कर रहा है। तो 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड के थ्रू आप अपने एसी को 5 अलग अलग पावर इनपुट में चला सकते हैं। अगर आप घर में अकेले हैं तो आप इस एसी को होम अलोन मोड में चला सकते हैं। इस मोड में आपका एसी 40% पावर इनपुट में चलेगा। अगर रूम में 2 लोग हैं तो आप इस एसी को इको मोड में चला सकते हैं। इस मोड में आपका एसी 60% पावर इनपुट में चलेगा। और अगर रूम में 3 लोग हैं तो आप इस एसी को प्लीजेंट मोड में चला सकते हैं। इस मोड में आपका एसी 80% पावर इनपुट में चलेगा। अगर रूम में 4 लोग हैं तो आप इस एसी को नॉर्मल मोड में चला सकते हैं। इस मोड में आपका एसी 100% पावर इनपुट में चलेगा। और अगर आपके घर में पार्टी या प्रोग्राम है और 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं तो आप इस एसी को पार्टी मोड में चला सकते हैं। इस मोड में आपका एसी 120% पावर इनपुट में चलेगा और आपको एक चिल्ड एक्सपीरियंस देगा। ये सब तो वो हो गया जो आपको कंपनी बता रही है। अगर मैं असलियत की बात करूँ तो मार्केट में जितने भी इन्वर्टर एसीज आते हैं वो रूम टेम्परेचर के हिसाब से अपने पावर इनपुट को ऑटोमेटिकली वेरी कर सकते हैं। आप इस एसी में उसी चीज़ को बस मैनुअली कर सकते हैं। और अगर आप इस एसी को लेते भी हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस एसी को ऑटो मोड में चलाएं, क्योंकि मान लीजिए अगर आप एक 1.5 टन के एसी को 150 स्क्वायर फीट के रूम में 40% कैपेसिटी में चला के भूल जाते हैं तो एसी के हीट होने का खतरा भी बन जाता है। तो वैसे ओवरऑल इस एसी के पावर कंजम्पशन की बात कर ली जाए तो मैं इस एसी को 4 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा। तो जब भी हम कोई एसी लेते हैं हम ये चाहते हैं कि हमारा एसी सालों साल तक बिना किसी खराबी के चले।
तो ऐसे में हमारा एसी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन और हार्श वेदर कंडीशन से कितना ड्यूरेबल है बहुत मैटर करता है। तो इस एसी में ऐसे क्या फीचर्स हैं जो कि आपके एसी को प्रोटेक्ट करते हैं यानी कि इसे ड्यूरेबल बनाते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोटेक्शन आपको इस एसी में मिल जाता है वो है कंप्रेसर प्रोटेक्शन। इस एसी कंप्रेसर 130 वोल्ट तक के पावर फ्लक्चुएशन को विथस्टैंड कर सकता है। तो जो दूसरा प्रोटेक्टर आपको इस एसी में मिल जाता है वो है कंट्रोलर प्रोटेक्टर। गाइस, जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या गैजेट को चालू करते हैं उसमें बहुत कम समय के लिए बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है जिसे वोल्टेज सर्ज कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इसके कंट्रोलर को प्रोटेक्ट करने के इसमें कंट्रोलर प्रोटेक्टर लगा हुआ है जो कि 80 से लेकर 320 वोल्ट तक के फ्लक्चुएशन को विथस्टैंड कर सकता है। और आपके एसी के फिन्स को हार्श क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें फिन प्रोटेक्टर लगा हुआ है। और फिन प्रोटेक्टर एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको हर एक एसी में देखने को मिलेगा। तो इस एसी को एक्सटर्नल फैक्टर से प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं। तो इस क्राइटेरिया में मैं इस मशीन को 4 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा। तो दोस्तों, एसी के कूलिंग एक्सपीरियंस में एयर फ्लो और एयर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है। तो अगर इस एसी के एयर फ्लो की बात कर ली जाए तो इस एसी में आपको 15 मीटर का एयर फ्लो मिलता है जो कि वाकई में बहुत अमेजिंग है। लेकिन जो आपको नहीं मिलता है वो है 4-वे स्विंग। इस एसी में आपको सिर्फ 2-वे स्विंग मिलता है। अगर आपको 4-वे स्विंग चाहिए तो आपको ऊपर के मॉडल में जाना होगा। तो मैं इस एसी के एयर डिस्ट्रीब्यूशन और एयर फ्लो को 3.5 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज के ज़माना कनेक्टिविटी और कन्वीनियंस का है। आज हम अपने घर के लाइट से लेकर लॉक्स को भी अपने मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर इस एसी की बात कर ली जाए तो इस एसी में वाईफाई नहीं दिया हुआ है। इस एसी को आप सिर्फ रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको एक वाईफाई इनेबल्ड एसी चाहिए तो मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज है जो कि इस रेंज में भी आपको वाईफाई एसी प्रोवाइड कराती हैं। सैमसंग इस फीचर को अपने हायर रेंज के एसीज में ही देता है। तो अगर मैं इस एसी की कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इस एसी को आप सिर्फ रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इस एसी को कनेक्टिविटी के मामले में 2 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा। कंपनी इसके कनेक्टिविटी में काम कर सकती है। तो अगर ये सब तो कोई कूलिंग की बात, अगर इस एसी की हीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इस एसी का हीटिंग कैपेसिटी 5.4 किलोवाट है और ये एसी -5 to 24 डिग्री सेल्सियस आउटडोर टेम्परेचर के बीच में हीट कर सकता है। तो अगर आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ का टेम्परेचर -5 से नीचे आता है तो आप इस एसी को ना लें। तो गाइस, अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक हॉट कोल्ड एसी के साथ जाएं, क्योंकि एक अच्छे क्वालिटी का रूम हीटर 2 से 3 हज़ार के आसपास का आता है और उसमें बच्चों के जलने का खतरा भी रहता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 2 से 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डाल के एक हॉट कोल्ड एसी ले लें। और अगर आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो आप एक नॉर्मल इन्वर्टर एसी ले सकते हैं जो कि 35K के आसपास आ जाएगा। तो गाइस, ओवरऑल अगर इस एसी की हीटिंग कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो मैं इस एसी की हीटिंग कैपेसिटी को 4 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा। तो दोस्तों, जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं तो वारंटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम इस मशीन की वारंटी की बात करें तो इस मशीन में आपको 5 साल की कम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है और 10 साल की वारंटी कंप्रेसर में मिलती है। और एक खास बात, जब आप एसी को लेने जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि इस एसी के गैस में 5 साल की वारंटी है। लेकिन अगर आपका एसी खराब होता है, उसमें गैस लीकेज की प्रॉब्लम आती है तो आपसे टेक्नीशियन गैस का चार्ज मांगेगा। जो वारंटी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आती है, कंपनी आपके एसी में गैस फ्री में तभी डालेगी जब आपके एसी का कॉइल या कंडेंसर चेंज होगा। तो मान लीजिए अगर आपके एसी में गैस का प्रॉब्लम आता है तो ये जरूरी नहीं है कि आपका एसी फ्री में बनेगा। तो गाइस, ओवरऑल अगर सैमसंग की वारंटी की बात कर ली जाए तो सैमसंग के सर्विस सेंटर्स आपको सभी सिटीज़ में मिल जाएंगे। तो आपको सर्विस से रिलेटेड कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इस एसी को वारंटी के मामले में 5 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा। तो गाइस, हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसका यही एम होता है कि हम आपको आपके बजट में बेस्ट डील्स लेने में हेल्प कर सकें। तो अगर हम इस एसी को वैल्यू फॉर मनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट में LG, सैमसंग, हिटाची के इन्हीं सब फीचर के साथ आने वाले एसी लगभग 40 से 45 हज़ार के बीच में आते हैं। तो एसी आपको लगभग 40 हज़ार रुपये का पड़ता है। तो वैल्यू फॉर मनी के क्राइटेरिया में मैं इस एसी को 5 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा। तो दोस्तों, अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो ये सैमसंग का 2021 का एक बजट हॉट कोल्ड एसी है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है, एनर्जी एफिशिएंट है और ड्यूरेबल है और इसमें आपको काफ़ी अच्छी वारंटी मिल जाती है। अगर हम इसके कुछ कॉन्स की बात करें तो एसी में आपको 4-वे स्विंग और वाईफाई नहीं मिलता है। तो अगर आपको एक हॉट कोल्ड इन्वर्टर एसी चाहिए और आपके लिए कनेक्टिविटी बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है तो आप इस एसी को जरूर ले सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।